अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातों का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मुरब्बा ग़ालिब के तरीक़े से हमज़ाद ख़त्ती मसावातों को कैसे हल किया जाता है इस बारे में डिटेल में मालूमात हासिल की थी। इस वीडियो में हम अमली काम पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 को हल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमली काम ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है। मुरब्बा ग़ालिब के तरीक़े से दी हुई हमज़ाद मसावातें हल करने के लिए खाना पूरी कीजिए। एक्टिविटी को कंप्लीट करना है हमें पता है कि मुरब्बा ग़ालिब के तरीक़े से हमज़ाद मसावातें हल करने के लिए सबसे पहले हमें उसे यानी कि इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, मेयारी सूरत में लिखना होता है। तो यहाँ पर पहली मसावत y जमा 2x मनफी 19 मसावी सिफर, ये मेयारी सूरत में नहीं है, और दूसरी मसावत भी मेयारी सूरत में नहीं है। तो पहले इनको मेयारी सूरत में कन्वर्ट किया जाएगा। मनफी 19 राइट साइड में आएगा, राइट साइड में आने पर मनफी से मुस्बत हो जाएगा, तो सिफर जमा 19 मसावी 19। तो पहली इक्वेशन बनेगी 2x जमा y मसावी 19, और दूसरी इक्वेशन में 2x मनफी 3y लेफ्ट साइड में रहेंगे, +3 इधर आएगा, सिफर मनफी 3 होगा मनफी 3, इसलिए LHS में 2x मनफी 3y होगा और RHS में मनफी 3 होगा, और ये दोनों मसावातों की मियारी सूरतें होंगी। यहाँ पर हमें D दिया है इनकम्प्लीट फॉर्म में, उसे हमें कंप्लीट करना है। तो D यानी कि पहला मुरब्बा ग़ालिब D बनाने के टाइम पर हम x के ज़रीब और y के ज़रीब लेते हैं। x के ज़रीब 2 और 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा और नीचे 2 दिया गया है, और फिर y के ज़रीब, यहाँ पर y के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब y का ज़रीब 1 होगा, और साइन प्लस की है तो हम +1 लेंगे, तो इस खाली जगह में आएगा 1। तो इस तरह से D मुरब्बा ग़ालिब बनेगा 2 2 1 मनफी 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसकी कीमत निकालेंगे, तो 2 ज़रब मनफी 3 ये होगा 2 ज़रब मनफी 3 मनफी 2 ज़रब 1 मनफी 2 ज़रब 1। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर मनफी 2 ज़रब 1 आएगा। 2 ज़रब मनफी 3 होता है मनफी 6, तो ये होगा मनफी 6। मनफी 2 ज़रब 1 होता है 2 ज़रब 1 होता है 2, और मनफी की अलामत एज इट इज़, तो ये होगा मनफी 6 मनफी 2 मनफी 6 मनफी 2। तो इस तरह से D की कीमत होगी मनफी 8। अब dx मुरब्बा ग़ालिब दिया है। dx मुरब्बा ग़ालिब में मसावातों में से x के ज़रीब हटाकर मुस्तकिल डालते हैं, तो यहाँ पर 19 है, नीचे आएगा मनफी 3, और फिर y के ज़रीब एज इट इज़ +1 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 19 और मनफी 3 का, तो यहाँ पर मनफी 3 आ जाएगा, और 1 और मनफी 3 का, तो यहाँ पर 1 ज़रब मनफी 3 आएगा। तो अगले स्टेप में 19 ज़रब मनफी 3, 19 दिया 57, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, इसलिए यहाँ पर मनफी 57 होगा, और 1 ज़रब मनफी 3 यानी कि मनफी 3, तो यहाँ पर मनफी 3 होगा। ये मनफी 57 मनफी जमा 3, मनफी 57 जमा 3 होगा मनफी 54। तो इस तरह से इस ब्लैंक में मनफी 54 आएगा। अब dy की कीमत निकालने के टाइम पर जो मुरब्बा ग़ालिब बनाया जाता है उसके अंदर x के ज़रीब एज इट इज़ होते हैं। x के ज़रीब 2 और 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, y के ज़रीब हटकर मुस्तकिल आते हैं, 19 मनफी 3 रहेगा, तो 19 और मनफी 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 और मनफी 3 का, 2 ज़रब मनफी 3, और 19 और 2 का, 19 ज़रब 2, ये हो जाएगा 2 ज़रब मनफी 3 होगा मनफी 6, 19 ज़रब 2 होगा 38, मनफी 6 मनफी 38 होगा मनफी 44। तो इस तरह से हमारी D की जो वैल्यू होगी वो आई है मनफी 8, dx की वैल्यू मनफी 54, और dy की वैल्यू मनफी 44।
अब हम ज़ाब्तों में रखकर x और y की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, ये ज़ाब्ता है हमारा, और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, ये ज़ाब्ता है। dx की कीमत है हमारी -54 और d की कीमत है -8। मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा। 54/8, 54/8 को अगर हम मुख्तसर सूरत में लिखते हैं, 2 से कटिंग होगी इसकी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बचा 1, 5 में से 1 बचा, 2 सत्ते 14। तो ये जो जवाब होगा हमारा 27/4। x की वैल्यू आएगी हमारी 27/4। उसी तरह से y की कीमत निकालने के लिए dy रखेंगे हम -44 और d की वैल्यू -8। मनफी मनफी कैंसिल, 44/8, 44/8 को मुख्तसर करेंगे, 2 से कटिंग होगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 22/4। तो इस तरह से इस सवाल में x और y की वैल्यूज निकलेंगी 27/4 और 22/4। तो ये होगा दी हुई हमजाद मसावतों का हल। आइए दोस्तों, अब हम पेज नंबर 15 की एक्टिविटी हल करते हैं। दर्जे झैल अमली काम मुकम्मिल कीजिए। ये अमली काम 2 है जो कि पेज नंबर 15 पर है टेक्स्ट बुक के। इसमें 2 मसावतें दी गई है हमें, 3x - 2y = 3, 2x + y = 16। सबसे पहले चेक करना है कि दोनों मियारी सूरत में है या नहीं। ax + by = c के फॉर्म में ये है या नहीं। तो दोनों ही मसावतें मियारी सूरत में ऑलरेडी, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, dx और dy बनाएंगे। दोनों मसावतों को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x - 2y = 3 और 2x + y = 16। ये हो गई हमारी दोनों मसावतें। d बनाने के लिए x के ज़रीब और y के ज़रीब, तो 3 और 2 -2, y के साथ में कुछ नहीं है, मतलब उसका ज़रीब 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, जमा की अलामत है इसलिए -1 लेंगे। तो हमारा d जो होगा वो होगा 3, 2, -2 और 1। उसी तरीके से dx बनाएंगे हम। dx बनाने के टाइम पर 3 और 2 यानी x के ज़रीब छोड़ देंगे हम, और उसकी जगह पर कांस्टेंट 3 और 16 लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 और 16 और y के ज़रीब एज इट इज़ -2 और 1। जब dy बनाएंगे हम, तो dy बनाने के टाइम पर y के ज़रीब छोड़कर कांस्टेंट्स लेंगे, तो 3 और 16 आएगा यहाँ पर, और x के ज़रीब यहाँ पर। तो इस तरह से तीनों मुरब्बा खालिब बनेंगे हमारे, d, dx, dy। अब एक एक करके हम इनकी कीमतें मालूम कर लेते हैं। d जो है हमारा वो है 3, 2, -2, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। 3 ज़रब 1 मनफी ज़ाब्ते वाला, और फिर -2 ज़रब 2, 3 एकन 3, मनफी एज इट इज़ -2 ज़रब 2 -4, 3 मनफी मनफी मुस्बत 4, 3 जमा 4 होगा 7। तो d की वैल्यू आएगी हमारी 7, d = 7। उसी तरीके से dx निकाल लेते हैं हम लोग। dx हमारा जो मुरब्बा कालिब है वो है 3, 16, -2 और 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 एकन 3, ज़ाब्ते का मनफी, और फिर -2 ज़रब 16, 3 एकन 3, मनफी एज इट इज़ -2 ज़रब 16 होता है -32, -32, 3 एज इट इज़ मनफी मनफी जमा 32, 3 जमा 32 होगा 35। तो dx की वैल्यू आती है हमारी 35। अब dy निकालेंगे हम। dy हमने बनाया है 3, 2, 3, 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा dy के लिए। 3 ज़रब 16 -3 ज़रब 2, 3 ज़रब 16, 16 तिया 48, -3 ज़रब 2, 3 दूनी 6, 48 - 6 होगा
42, तो dy की वैल्यू आएगी हमारी 42। तो ये हमारे तीनों डिटर्मिनेंट यानी कि मुरब्बा खालिक की कीमतें आ गई। दर्जे झैल मसावतों के मुरब्बा खालिकों की कीमत मालूम कीजिए। डी की वैल्यू 7, dx की वैल्यू 35 और dy की वैल्यू 42। क्रैमर के तरीके की मदद से हल हासिल होता है। हल जो ज़ाब्ता है x मसावी होगा dx अपॉन d और y मसावी होगा dy अपॉन d। यह है फार्मूले x मसावी dx अपॉन d और y मसावी dy अपॉन d। तो x निकालने के लिए हम dx को d से तकसीम करेंगे। dx की वैल्यू आई थी हमारी 35, तो यहां पर होगा 35/7। इसको मुख्तसर करेंगे हम 7 एकन 7, 7 पंजे 35, 5/1 मतलब 5। तो x की वैल्यू आई हमारी 5। उसी तरीके से y मसावी होगा dy अपॉन d। dy की वैल्यू आई हमारी 42 बटे d की वैल्यू है 7। इसको मुख्तसर करेंगे 7 एकन 7, 7 छंग 42, 6/1 यानी कि y की वैल्यू होगी हमारी 6। इसलिए x, y मसावी है 5, 6। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6। ये मसावात का हल होगा।